क्या हुआ फर्स्ट सेकेंड डे तो हम असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ हम। तो ये आइसक्रीम में बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चल, जिसने भी रिबॉन्डिंग कराई होगी ये सारी आइसक्रीम के साथ, बट कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो हम हर बार वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। आज हमारा गोल्डन वीक वाला पूरा ट्रिप वगैरह कंप्लीट हो चुका है, लाइफ बैक टू रूटीन आ चुकी है और फिलहाल मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने एज यूजुअल हमारी डेली की लाइफ। ट्रिप पर ये तो मजे थे, ना दूध का सोचना ना दही का सोचना, जहाँ जो मिले खाते चलो और बढ़ते चलो। लेकिन अगर जब आप एक पूरी रूटीन वाली लाइफ में आ जाते हो तब आपको सब सोचना पड़ता है कि दूध कहाँ से लाना है, दही है कि नहीं है, सब्जियां फ्रिज में है कि नहीं है। तो वो सब लेने ही जा रही हूँ बस। तो चलो चलते हैं। और आज मैंने हेड वॉश किया है तो फिर ये करली बाल दोबारा से ऐसे रफ रफ से हो गए हैं, तो मेरे बालों को इग्नोर करें। काफी ट्राई कर रही हूँ मैं इन्हें दोबारा से हेल्दी करने का और काफी सारे सीरम वगैरह लगा के थोड़े से सेटल डाउन करने का। जो जिसने भी रिबॉन्डिंग कराई होगी या स्मूथनिंग कराई होगी ना कभी तो उसने ये स्टेज तो पक्का एक्सपीरियंस किया ही होगा। एक्चुअली मेरे ना बाल प्रॉपर करली है, प्रॉपर मैगी शेप होते हैं ना वो, तो यहाँ तक तो पूरे कर्ल आ जाते हैं और यहाँ से फिर बिल्कुल स्ट्रेट आ जाते हैं और काफी ज्यादा रफ भी हो चुके हैं। और आज अगर वेदर की अपडेट बताओ तो बहुत ही बढ़िया वेदर है, बढ़िया ब्लू स्काई है, सूरज निकला हुआ है, बढ़िया धूप है, कोई ज्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि हल्की हल्की हवा लग रही है, बट इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है। ये वाला वेदर मुझे बेस्ट लगता है, वरना आप लोग सोचोगे हर वेदर में कमी निकालती रहती है, लेकिन मुझे दिस काइंड ऑफ मतलब दिन ना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी लगती है। बट स्टोर तक पहुंचते पहुंचते मैं लगाऊंगी अपना एक पॉडकास्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने न्यूज़ वगैरह नहीं सुनी है पिछले एक वीक से। तो क्या अपडेट चल रहा है और जो ये बंगाल का इलेक्शन वगैरह है उन सब के बारे में अपडेट लूंगी। तो वैसे तो मैं चलते चलते ना किसी टॉपिक के बारे में बात करती रहती हूँ, डेली कोई एक टॉपिक सर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ती हूँ और वही आपसे डिस्कस करती हूँ। बट आज मेरे पास आज सच कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि यार हॉलीडे से आए थे तो अब तक माइंड में ना वही चल रही है, छुट्टियाँ, घूमना, ये ट्रेन पकड़नी है, वो ट्रेन पकड़नी है, ये फोटो लगानी है, वो फोटो लगानी है। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपसे मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस ही शेयर करूं। वैसे तो आप लोग अगर हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि जापान में कितना स्मूथ ट्रैवल है, बट कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो हम हर बार कैप्चर नहीं कर सकते। उन्हीं स्टोरीज में से एक स्टोरी है, क्या हुआ था कि हमने इस बार कोई भी होटल बुक नहीं किया था, कोई एयरबीएनबी नहीं, कुछ भी बुकिंग्स नहीं थी। आपने अगर हमारा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो रेंडमली हमने रात की बस बुक की और हम बस निकल पड़े। तो क्या हुआ फर्स्ट सेकेंड डे तो हमें होटल इजिली मिल गया, हमने बुकिंग कर दी इजिली, हमने जाके चेक इन कर लिया, स्मूथ स्टोरी। असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे। ये 3 दिन बहुत टफ थे, क्योंकि एक तो इन 3 दिन में गोल्डन वीक, ऊपर से वीकेंड, कोई भी होटल नहीं मिल रहा, कोई भी एयरबीएनबी नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा देखी जाएगी यार, हम लोग सुबह निकलते, एंजॉय करते, नगोरो विलेज पूरा हमने घूमा, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चल रहा था, होटल नहीं है, रात को स्टे कहाँ करेंगे। तो बस में जैसे ही बैठे हमने होटल्स देखने स्टार्ट किए, सडनली मुझे अगोडा पर एक होटल मिला जो शायद 14,000 का था। वो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और बस वाले ने भी हमें बिल्कुल होटल के आगे उतारा, हमने सारा बढ़िया एंजॉय किया। अगले दिन बढ़िया ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, प्रॉपर जापानीज स्टाइल बुफे सिस्टम एंजॉय किया, बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद जो हुआ नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए गॉर्जे के लिए। ठीक है, एंजॉय कर लिया, सब कर लिया भाई, लेकिन हमारे पास कोई होटल नहीं। हम हर जगह बुकिंग देख रहे हैं, हर जगह से करने की ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं से भी हमें कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई एयरबीएनबी नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, हम स्टेशन पे ना खड़े होके एकदम देखने लगे कि क्या करें। ऐसे ही फिर हमारे पास एक मैम आई, वो बोलती मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या, आप क्या कहीं गुम हो गए हो या फिर कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। तो हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे आए हैं और हमारे पास कोई भी होटल नहीं है रहने के लिए रात को, तो हम होटल सर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कलीग को बुलाया, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने एक गेस्ट हाउस ढूंढा जो कि 11,000 के अराउंड था। हमने कहा हाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब हमारे माइंड में क्या था ना, बस सोने के लिए जगह मिल जाए यार, पैसा तो हम दे ही देंगे कैसे भी, बट रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, दूसरी ठंड थी, ठंड और बारिश में आप कुछ ज्यादा ना तो बाय वॉक सर्च कर सकते हो, ऊपर से फिर स्टेशन में ठंड के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए, जो हम ठंड के कपड़े लेकर नहीं गए थे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, वो हमें लेकर गए गेस्ट हाउस तक और
हुआ क्या कि वहाँ पे सेल्फ चेक इन था, वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था जिनसे वो बात करके हमें होटल दिला पाते या गेस्ट हाउस दिला पाते, तो वो कैंसिल हो गया कहीं ना कहीं। फिर आया नेक्स्ट ऑप्शन काई काई क्लब, जो यहाँ के इंटरनेट कैफ़े होते हैं। अगर आपको कभी भी होटल ना मिले ना तो इंटरनेट कैफ़े ज़रूर सर्च कर लेना नियर मी। और उन्होंने हमें ऑप्शन दिया, हमने कहा ओ हाँ हमारे पास तो इसका मेंबरशिप कार्ड भी है, क्योंकि एक बार हम गोतम्बा गए थे तब वहाँ पे हमने स्टे किया था। तो वो बोले ठीक है, फिर उन्होंने हमें बताया कि तुम ऐसे ऐसे जाओ, ट्रैम्प ले लेना और ट्रैम्प से सीधा आप स्टेशन के पास ही है, वो उतरते ही दिख जाएगा, आप वहाँ स्टे कर लेना। तो वहाँ हमने स्टे किया, चेक इन किया, रूम्स वगैरह परफेक्ट थे, सिंगल बंदे के लिए स्टे के लिए बेस्ट है, ऊपर से अफोर्डेबल है। लाइक हमने शायद 15 घंटे के 8,000 दिए थे, 4,000 ईच, और दोनों का बढ़िया सेपरेट रूम था, बढ़िया टीवी था, क्या इंटरनेट था। मैंने 2 व्लॉग एडिट कर डाले थे उस टाइम पर। तो ये मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारे इस पूरे गोल्डन वीक ट्रिप में, कि हमने सीखा अगर आपके पास कोई बुकिंग नहीं है ना तो आप फ्री हो, लेकिन उसका एक दूसरा पार्ट भी ये है कि आप फिर सारा दिन टेंशन में रहते हो कि बुकिंग नहीं है, बुकिंग नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है ना व्लॉगिंग की, जो मुझे लगती है, आप लोगों से बात करते करते कब मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। बस एक रेड लाइट और मैं पहुंच जाऊंगी ड्रग स्टोर। ये है वो रेड लाइट जो मुझे बस क्रॉस करनी है और मैं पहुंच जाऊंगी ग्रोसरी स्टोर। अब आप लोग एंजॉय करो नेचुरल वॉइसेस। एक चीज़ आप नोटिस करो, ये एक्सपायर होगा 11 तारीख को। ये दूध है 311 का, बट आपको मिलेगा 218 में। जो मुझे चाहिए था वो सब तो मैंने ले लिया। वैसे तो मिड वीक ऑफ ग्रोसरी था, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। मेन तो दूध दही था और आलू वगैरह जो मेन सब्जियां होती है। बट जो सबसे ज़्यादा मेन था वो था हरी मिर्च, वो नहीं मुझे यहाँ पर मिली। एक्चुअली ये ड्रग स्टोर है ना, तो इस पे कुछ एक ऑप्शंस मिलते हैं सब्जियों में, ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती, बेसिक सी सब्जियां मिलती हैं। तो इसके लिए शायद मुझे एंतेत्सु स्टोर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो धनिया है वो ख़राब हो रहा है और मैं नहीं चाहती उसे वेस्ट करना। जापान में अगर रोड साइड किसी को गिरी हुई कोई चीज़ मिलती है या लोग ऐसे साइड में रख देते हैं उठाकर, जिसकी भी होती है वो आकर ले जाता है, और जो कोई भी ढूंढता हुआ आए वापस ताकि उसको मिल जाए, इसलिए लोग उठा के, जैसे मान लो बीच में गिरी होगी कोई, ऐसे तो रख के नहीं जाएगा, तो उठा के साइड रख देते हैं। सो फाइनली घर पहुंच गए हैं, पानी पीकर चलते हैं, मिर्ची लेकर आते हैं और फिर डिनर बनाएंगे। अब एक तो मेरा मन था कि मैं यहाँ स्टोर पर जा ही रही हूँ, पानी भी भर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचा छोड़ यार, संडे को ही भरेंगे। अभी हम जहाँ गए थे ना शिकोकू आइलैंड, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो अपने इंडिया में भी है, जैसे कि वाइन ब्रिज, वो सेम हमने मेघालय में भी देखा था। तो बस मुझे डिफरेंस क्या लगा कि ये थोड़ा मेंटेन्ड कर लेते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अपने में अभी थोड़ी वहाँ पर कमी है। क्योंकि मुझे क्या फील हुआ था जब हम मेघालय गए थे ना डबल डेकर ब्रिज पर, तो वहाँ पे वाटरफॉल था, नहाने के बाद ना चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। तो वो एक तो वो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा था। दूसरा टॉयलेट यार, मतलब वहाँ पर नो डाउट वो मेघालय फिर भी बहुत फार बेटर है, बट स्टिल वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। यहाँ पे हर कदम पर, हर जगह पर पब्लिक टॉयलेट गिवन थे, और वो भी थोड़े साफ। वैसे तो मैं लेने आई थी ग्रीन चिलीज, बट यार मुझे तो यहाँ पर यही मिल गया मिंट, और सही है, वो 105 का है, चटनी में डाल देंगे, थोड़ी खुशबू भी हो जाएगी। स्टोर पर भी यही वाली ग्रीन चिली थी यार, ये बिल्कुल ना तीखी नहीं होती, नॉर्मल होती है, जैसे हम अपना खीरा वगैरह खाते हैं ना, आप इसको बिल्कुल वैसे खा सकते हो। तो चलिए जी, डिनर की तैयारी कर लेते हैं। वैसे तो आज डिनर के नाम पर बहुत ही बेसिक सा है, वो है खिचड़ी,
जिसमें मैंने साबुत मूंग, हरे मूंग, येलो वाले मूंग प्लस बिल्कुल 2 चम्मच स्पून ऑफ राइस मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसको जल्दी से छौंक लगाते हैं। एक्चुअली ट्रिप व्रिप पे हम काफी कुछ खा लेते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, कॉफी वगैरह, काफी बाहर का चलता रहता है। तो ट्रिप से आने के बाद मैं सोचती हूँ कि पेट को भी थोड़ा आराम दिया जाए, थोड़ा लाइट फूड बनाया जाए। जैसे कि कल हमने खाया था सिंपल बॉइल्ड दलिया और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। इसमें भी मैं सब्जियां वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल जीरा, अपने मसाले प्लस ये मसालों में भी सिर्फ धनिया पाउडर, काली मिर्च, दैट्स इट। पूरा जब छौंक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए सारा, अब इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे कसूरी मेथी। मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं सब में डाल देती हूँ, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मत डालना। अब जब तक इसमें विसल आएगी हम बना लेते हैं चटनी। पहले तो हम ये जो थोड़ा सा धनिया लाए हैं इसी को वॉश कर लेंगे। इतना धनिया तो कई बार ना मैं वेस्ट कर देती थी, यहाँ करना वैल्यू पता चल रही है यार। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। मुझे पता है ये इतनी तीखी नहीं होंगी बट ठीक है, डाल देते हैं। और ये था वो धनिया जो वेस्ट हो रहा था, मैं लाई थी। और पता है इसे मैंने ना लगाया था ग्लास में और मुझे कमेंट भी आया था कि नहीं होगा, उन्होंने भी ट्राई किया था और वही हुआ, नहीं हुआ। ट्रिप पे जाने से पहले मैंने उसे फेंक दिया था क्योंकि मुझे पता था जो एक हफ्ते में नहीं हुआ अब क्या ही होगा, तो इसलिए मैंने वो फेंक दिया था। आप लोगों को अपडेट नहीं बताया मैंने। एक्चुअली मैं मार रही थी शॉर्टकट कि मुझे ये धोने नहीं पड़ेंगे, बट इसमें ये सही से वॉश नहीं होगा। खुले पानी में वॉश करने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन ही चाहिए, तो इसलिए अब मेरे को ये करना ही पड़ा। मैं सोच रही थी एक पतीला कम धोना पड़ेगा, लेकिन नहीं बहन, तुम ज्यादा मत करो, तुम्हें धोने ही पड़ेंगे बर्तन। और यहाँ पर मैं वो सेम डायलॉग मारने वाली हूँ जो मिसेस मूवी में उसके ससुर जी बोलते हैं कि चटनी सिलबट्टे की पीसी हुई ज्यादा अच्छी लगती है। देखो वो तो फैक्ट है, नो डाउट, बट हाँ अगर टाइम बचाना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो ये भी बेस्ट है। फिलहाल तो अभी मैं इसमें कोई भी मसाले नहीं डाल रही हूँ, वैसे इसको डाल के ग्राइंड करूंगी, बाद में मसाले डालूंगी। बहुत ही सही है यार ये वाली मिक्सी, छोटी है बट बेस्ट है। कहीं पे भी लगा लो, कहीं पे भी रख दो, ना तो स्पेस कंज्यूम करती है। और अब इसे करेंगे हम, रफली ग्राइंड कर लिया है। अब हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा व्हाइट वाला नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसमें डाल देंगे 1 स्पून ऑफ दही। सब कुछ बनाने के बाद ना एक बार नमक जरूर चेक कर लेना। तो जैसे ही आपकी चटनी बन जाए किसी भी एक बढ़िया कंटेनर में आप सेव कर लेना। ये मुझे हर दिन चाहिए होता है तो मैं इसलिए इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ पूरी की पूरी चटनी। लो जी, इतने सारे बर्तन कर दिए हैं तो यही है विदेश की लाइफ। यहाँ पर कोई हेल्प नहीं होता, कोई मेड का सिस्टम नहीं होता। वैसे तो जापान में अब काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ रही है जहाँ से आप मेड हायर कर लेते हो, कर सकते हो, बट उनके चार्जेस सुन के ना ऐसा लगता है बहन खुद ही कर ले। और शोगन साहब भी ऑफिस से आ गए थे तो मैं कहा टिफिन दे दो, आज टिफिन भी साथ ही साफ कर दिए। बस अब डिनर के बर्तन बचेंगे, रात को जल्दी डिनर कर लेना, उस दिन कुछ ना कुछ क्रेविंग हो ही जाती है। तो आज शोगन साहब बोल रहे हैं कि चल यार आइसक्रीम खा के आते हैं, बहुत दिन हो गए, और आज मौसम भी बढ़िया था तो मैं कहा चलो, तो हमने सोचा पानी भी भर लेंगे और आइसक्रीम भी खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतने सारी आइसक्रीम के साथ आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।